सर आप आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपने 8वें वेतन की पड़ी है। उस गरीब जनता से पूछो जो 5,000 रुपए में नोएडा जाके नौकरी करती है। 450 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन आज ये बोल रहे मनमोहन सिंह जब थे 900 का सिलेंडर था, 400 रुपए, 400 साढ़े 400 कितने का सिलेंडर? 435। सर रामराज्य में द्रौपदी के जुओं में हार गए थे, याद है आपको? एक छोटी कास्ट का बंदा कुएं से पानी नहीं पी सकता था, खटिया में नहीं बैठा, चप्पल नहीं पहन सकता था। कौन कह रहा भैया? अच्छा आपसे कुछ सवाल करेंगे, ये क्या बोल रहे थे आप? सर मैं राठौड़ जी से मालूम करना चाहूँगा कि राठौड़ जी ने कहा था अभी कि जो हमारा भगवा कलर है वो समानता का प्रतीक है। वो समानता का प्रतीक नहीं है, वो त्याग का प्रतीक होता है। बताइए क्या कह रहे हैं? त्याग का प्रतीक, सामंजस्य का प्रतीक, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। शांति का प्रतीक जो हरा कलर होता है झंडे के अंदर, वो हरियाली का प्रतीक होता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी राठौड़ जी ने कहा था कि जो हमारी सेना है वो बहुत सुदृढ़ कर दी है। मैं कहना चाहता हूँ क्या जो हमारी समाज के लोग हैं, क्या वो 4 साल में रिटायर होकर अपने घर बैठ जाएंगे? क्या वो उससे सेना की सशक्तिकरण होगा? मैं नहीं मानता। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ 18 साल के बच्चियाँ होते हैं और उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग आवश्यक रूप से गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। मोदी जी का विचार भी यही है कि हमारे देश में हर वो बच्चा ट्रेनिंग शुदा हो, सशक्त हो। देखिए मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी डिसिप्लिन में आ जाता है। क्या सिखाया जाता है वहाँ? डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन, सशक्त। सर वो बच्चा जब बंदूक चलाना सीख जाएगा 22 साल की उम्र में, आपको पता है जो बच्चे आर्मी में जाते हैं वो इतने गुस्साइलू होते हैं, जब बंदूक चलाना सीख जाएंगे 4 साल जब घर बैठेंगे कुछ काम धंधा नहीं मिलता, कहीं भी गोली चला देगा वो तो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन किस लिए सिखाया जाता है? उनको मेंटल किया जाता है क्या? वहाँ उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें डिसिप्लिन में लाया जाता है। अच्छा, आप किसी मिलिट्री वाले को देखिए, वो डिसिप्लिन। सर आपने मिलिट्री के ऊपर कही क्या 4 साल वाली स्कीम से खुश नहीं है? नहीं, सर वर्दी 4 साल, एक चीज सर वर्दी 4 दिन की हो या 4 साल की तो गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, आप कहेंगे गर्व की बात है, वर्दी 4 साल में 4 साल की गर्व की बात है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 4 साल में उसका जो फादर्स है वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और जो बच्चा है वो अपना रिटायरमेंट लेके अपने 11 लाख नहीं दिख रहे हैं। 11 लाख। कोई 22 साल का लड़का अगर अपने घर पढ़ाई करके तो क्या 11 लाख रुपए कैश लेके आता है? 11 लाख सुविधाएं मिल रही है। मुझे ये बताइए 11 लाख किस वे पे देंगे? कोई आधार है आज तक आपके पास? पुख्ता आधार है? भरोसा नहीं है आपको? नहीं है। क्यों नहीं भरोसा? नहीं है। आज तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एनपीएस अगर आप देखेंगे जाके, जिसकी 50,000 सैलरी या 70,000 सैलरी है, उसको आकर लास्ट मूवमेंट पे कितना मिलता है कि 10 या 12,000 रुपये पर मंथ की क्या मिलेगी? पेंशन। और जो नेता लोग हैं उनकी पेंशन देखना, आज भी वो 10-10 पेंशन लेके बैठे हुए हैं। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे इनसे आप? मैं आपका जवाब देना चाह रहा था। बताएं। आपका जवाब ये है कि जैसे एक देश है इजराइल, उसमें हर बच्चे को 18 साल होने के बाद में ट्रेनिंग आवश्यक है, जरूरी है। जनसंख्या कितनी है वहाँ पे? 1.5 लाख की जनसंख्या है वहाँ पे। जितनी भी जनसंख्या, तो क्या वो वहाँ उससे जब ट्रेनिंग करके आते तो बंदूक चलाते हैं लोगों पे? ऐसा है क्या? अगर इस तरीके की विचारधारा अगर है आपकी, जनसंख्या माने नहीं रखती, देश माने रखता है। अच्छा जी, जनसंख्या माने नहीं रखती। वो ट्रेनिंग अपने क्षेत्र के, अपने देश की सुरक्षा के लिए करवाते हैं। अच्छा, आप और आपके कार्यकर्ता जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, सर देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप लोग? हम देश को कहाँ लेना चाहते हैं? हम देश को प्रगति के राह पे ले जाना चाहते हैं, और देश प्रगति के राह पर है। सर बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया को देता है हिंदू मुसलमान वो उनके लिए है जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। अच्छा, वो जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, आज पढ़ा लिखा समाज, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने काम से मतलब रखता है। महंगाई कोई मायने नहीं है। सन 1900 जनगणना 1931, एक सुनिए मेरी बात सुनिए। सन 1931 की जनगणना में, सन 1931 की जनगणना में पूरे भारत की जनसंख्या 31 करोड़ थी। कितनी थी? 31 करोड़।
जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन आज भारत की जनसंख्या कितनी है और ज़मीन कितनी बड़ी है आपके पास, खाने वाले कितने बड़े हैं आपके पास? मेरे दादा सर, एक छोटा सवाल है, ये 8 साल में ही क्यों जनसंख्या दिख रही? 70 साल से कहाँ थे आप लोग? अभी जनसंख्या 70 साल से नहीं, जब आपने जनसंख्या पे आवाज नहीं उठाई। आज 8 साल भारतीय जनता पार्टी की होती है और आप लोग कहते हैं जनसंख्या पे बात करते हैं। पहले कहाँ थे आप लोग? पहले क्यों नहीं बोले जनसंख्या के? बोले, खूब बोले। कहाँ बोले सर? जब मौका मिला तब बोले, हर समय बोले। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की ग्रोथ को देखें, जो आपकी ग्रोथ थी आज की क्या है? आपकी महंगाई पे बात करेंगे आप? जो सिलेंडर आपको 400 साढ़े 400 रुपये में मिलता था वो आज 1100 रुपये का है। जो पेट्रोल आपको 60 से 65 रुपये में मिलता था वो आज आपको 120 110 रुपये लीटर मिल रहा है। मैं जवाब देता हूँ आपको। जी बताइए। जिस समय 2014 में मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी, उस समय सिलेंडर की कीमत 900 कुछ रुपए थी। एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं। सुनिए, अरे सुनिए, मेरी सुनिए। 900 कुछ रुपए मार्केट में सिलेंडर थी, लेकिन अरे मेरी सुनिए तो सही, आप आंकड़े देखिए, आप आंकड़े देखिए। जनता से पूछते हैं। सुनिए, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए पहले। बताइए। 900 कुछ रुपए सिलेंडर की कीमत थी। सब्सिडी को गवर्नमेंट आपको उस पर सब्सिडी देती थी तो आपको सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था। सिलेंडर था ही नहीं। अरे आप सिलेंडर कितने का था? क्या जल्दी बताइए। 450 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन आज ये बोल रहे मनमोहन सिंह जब थे 900 का सिलेंडर था। 400 रुपये 400 साढ़े 400 कितने का सिलेंडर? 435। ये बोल रहे हैं कि 900 रुपये का था। वो बोलने दो, बोलने से क्या सब्सिडी मिलती थी, बोल तो नहीं सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी मिलती थी, चालू सब्सिडी मिलती थी भैया, सबको सब्सिडी मिलती थी। जब हमें 435 में मिलता था तो उसमें सब्सिडी घुसाने की क्या जरूरत था? हमें 435 में दिया जाता। 435 में दिया मैं जाता। एक बात और कहना चाहूँगा कि एक मिनट, सबसे एक मेन पॉइंट, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी हम कितना टैक्स दिया करते थे और आज हम कितना टैक्स दे रहे हैं? जितना हम टैक्स दे रहे हैं। मोदी जी ने देश को बचा लिया, मालूम है? कोरोना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम में देश को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। कैसे बर्बाद कर दिया आप भाई? कैसे? यहाँ पे अनाज पे टैक्स, रोटी पे टैक्स, चावल पे टैक्स। क्या किसी गवर्नमेंट ने आज तक क्या सैलरी पैसा नहीं बढ़ा आप लोगों का? पहले 2200 रुपए दिया, 10,000 रुपए। एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल 8वां वेतन आयोग आना था। जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए 8वां वेतन आयोग था, जो मोदी सरकार ने मना कर दिया कि ये वेतन आयोग नहीं आएगा। सही कह रही है सर, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको आपने 8वें वेतन की पड़ी है। उस गरीब जनता से पूछो जो 5,000 रुपए में नोएडा जाके नौकरी करती है। आपको आप बताइए, बताइए आप मुझे कि उन लोगों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? जब आप वेतन आयोग लाएंगे तभी तो बढ़ेगी सैलरी। नहीं बढ़ता भैया, कोई भी वेतन बढ़ता नहीं बढ़ता। कोई भी वेतन लाओ, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है सेंटर में, कभी किसी ने उस गरीब जनता के लिए नहीं सोचा है। किसी ने नहीं सोचा है उस गरीब जनता के लिए जो 10,000 की नौकरी करती थी, कोरोना काल के बाद बेचारा 8,000 रुपए में काम कर रहा है। मैं पहली बार मिला हूं ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना चाहिए। इससे पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मैं मिला हूं, हर कोई करता है कि हम तो हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र रहे, भारत हमारा। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, नेपाल जैसा? लेकिन नहीं, नेपाल जैसा नहीं नेपाल जैसा हिंदू चाहते। राष्ट्र। हम इस इस भारत को सर्वधर्म जैसे रह रहे हैं, सभी का प्रिय देश। अच्छा, हिंदू राष्ट्र मुसलमान रहेगा नहीं रहेगा? सब रहेंगे। हिंदू राष्ट्र मुसलमान रहेगा भाई, ये कई बार परसेंटेज रहेंगे? कितने परसेंट? क्या मतलब सभी रहेंगे जितने हैं। आप किसी को घर से निकाल सकते हैं? भाई मुझे बताओ। अरे जितना मेरा भाई मेरे को ये बता दो। अरे एक मिनट, जितना देश हिंदुओं का है ये उतना ही मुसलमानों का है। ऐसे होनी चाहिए। जितना देश हिंदुओं का है उतना ही देश मुसलमानों का है। जितना प्यारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना ही प्यारा मुसलमानों का भी है। क्यों चाहिए सर? छोड़ दो, रहने दो। आप लोग बात करते हैं राम राज्य की,
राम राज्य भी आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी आना चाहिए। राम राज की परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र है ना। राम राज की परिभाषा भैया सुनना। हाँ, सुन लीजिए राम राज्य की परिभाषा में बता। राम से मिलने जब भरत चित्रकूट गए तो राम ने उनसे पूछा कि राज्य कैसे चला रहे हो? तो राम को भरत ने जवाब दिया है कि मड़ माड़िक महगे किए सहजे जल तिन्नाज। सर राम राज्य में द्रौपदी के जुओं में हार गए थे, याद है आपको? एक छोटी कास्ट का बंदा कुएं से पानी नहीं पी सकता था, खटिया में नहीं बैठ सकता, चप्पल नहीं पहन सकता था। कौन कह रहा भैया?